हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वॉल्ट विटमैन की बायोग्राफी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए बिकॉज ये एक अमेरिकन पोएट हैं। अभी तक जो भी आप पोएट पढ़ते आ रहे हैं वो ज़्यादा ब्रिटिश पोएट ही होते हैं जो कि ज़्यादा फेमस भी हैं। आज हम वॉल्ट विटमैन की बायोग्राफी पढ़ेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। दोस्तों वॉल्ट विटमैन का जन्म 31 मई 1819 को हुआ था वेस्ट हिल्स न्यूयॉर्क में। बचपन में ही ज़्यादातर वहीं रहे थे, यानी वेस्ट हिल्स जो है न्यूयॉर्क में ही रहे थे पहले ये। पर ज़्यादातर इन्होंने अपने बाद के साल यानी जवानी के साल जो है ब्रुकलिन नाम की जगह में बिताए। दोस्तों वॉल्ट विटमैन एक अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट और जर्नलिस्ट थे। ये 11 साल की उम्र में इन्होंने स्कूल छोड़ दिया था और काम करने लगे थे। यानी 11 साल की उम्र में इन्होंने स्कूल छोड़ दिया और ये काम करने लग गए थे। दोस्तों विटमैन ने गवर्नमेंट क्लर्क, टीचर और जर्नलिस्ट की पोस्ट पर भी काम किया है अपने पूरे करियर में। दोस्तों ये एक ह्यूमनिस्ट भी थे, यानी जो बंदा ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करता है उसको हम ह्यूमनिस्ट कहते हैं। इनकी राइटिंग्स में दोस्तों ट्रांससेंडेंटलिज्म और रियलिज्म की सोच इनकी राइटिंग्स में रहती थी। आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रांससेंडेंटलिज्म और रियलिज्म आखिरकार है क्या। दोस्तों ट्रांससेंडेंटलिज्म एक मूवमेंट था जो अमेरिका में स्टार्ट हुआ था 1820 या और 1830 के बीच में। इसमें बताया गया था कि हर आदमी को इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। और दोस्तों रियलिज्म दोस्तों एक ऐसा काम या साहित्य जिसमें कुछ जादू होना नहीं होता, यानी कोई भी सुपर नेचुरल थिंग उसमें प्रेजेंट नहीं होती। तो ये अपने राइटिंग्स में इन दोनों का मिक्सचर रखा करते थे। दोस्तों विटमैन बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन पोएट्स में से हैं और इनको फादर ऑफ फ्री वर्ड्स भी कहा जाता है। दोस्तों फ्री वर्ड्स एक पोएट्री लिखने का तरीका है जिसमें हम कोई भी रिदम या म्यूजिकल पैटर्न को फॉलो नहीं करते, बस एक ही स्पीच की तरह उसको बोलते रहते हैं या लिख देते हैं, यानी फ्री स्पीच की तरह। और आगे दोस्तों विटमैन का सबसे बड़ा पोएट्री कलेक्शन जिसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास, इसे मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पब्लिश हुआ था 1855 में। और ये इन्होंने अपने ही पैसे से पब्लिश कराया था और इसका काफी नाम भी हुआ था, ये काफी हिट हुआ था। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। विटमैन ने दोस्तों लीव्स ऑफ ग्रास की पोएट्री कलेक्शन को बार बार बढ़ाया भी और एक्सपेंड भी किया, यानी ये जब तक एक्सपेंड करते रहे जब तक इनकी डेथ नहीं हो गई। और दोस्तों इनकी डेथ हुई थी 1892 में, 1892 में। दोस्तों इनके इस काम की बहुत निंदा भी हुई थी क्योंकि इसमें जरूरत से ज्यादा ओपन न्यूडिटी या फिर आप कह सकते हो नंगपना प्रेजेंट था, इसलिए इनकी काफी बुराई भी हुई थी इस काम के लिए। तो याद रखना इस पॉइंट को भी। इस निंदा के बाद दोस्तों उनके खुद की लाइफ भी घेरे में आ गई थी। पता है क्यों? सब सब ऑब्वियसली उन्हें अब होमोसेक्सुअल समझने लगे थे। इन्होंने अमेरिकन सिविल वॉर के टाइम पर भी वॉशिंगटन डीसी के हॉस्पिटल में भी काम किया था। वहां पर थे ये सिविल वॉर में घायल लोगों की देखरेख किया करते थे, यानी केयर किया करते थे। अब ऑब्वियसली ये ह्यूमनिस्ट थे तो इसलिए केयर भी किया करते थे। इन्होंने काफी इन्होंने काफी ह्यूमन वेलफेयर के काम किए हैं। दोस्तों इनकी पोएट्री में दोनों लॉस और हीलिंग प्रेजेंट रहती थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। विटमैन जो है दोस्तों ये अब्राहम लिंकन को काफी एडमायर करते थे, जिसके चलते इन्होंने अपनी काफी फेमस पोयम ओ कैप्टन माय कैप्टन और व्हेन लिलक्स लास्ट इन द डून यार्ड ब्लूम्ड लिखी थी। दोस्तों दोनों पोयम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो मार्क इट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मॉडर्निस्ट पोएट एजरा पाउंड ने इन्हें अमेरिकन पोएट ही इज अमेरिका नाम से याद किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विटमैन को दोस्तों अमेरिका फर्स्ट पोएट ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। और दोस्तों लास्ट पॉइंट, दोस्तों विटमैन को 2009 में न्यू जर्सी हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया था। दोस्तों ये लास्ट के 3-4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो काइंडली मार्क इट। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।